Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is winner batch जो कि अपकमिंग एग्जाम की तैयारी के लिए हम आप स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लास 1 है आज हमारी विनर बैच फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। गाइस देखो, मैंने यहाँ पर सोचा है कि जितने भी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अंदर से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इन कुछ गिने चुने टॉपिक का जो कि एवरग्रीन टाइप टॉपिक है, इनको मैं इस अपकमिंग विनर बैच में जो कि यहाँ पे चल रहा है इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस विनर बैच को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर जो क्लासेस हैं शाम को 8 बजे आ जाएंगी ऑल्टरनेट डेज पे, तो आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं विनर बैच की पहली क्लास। दिस इज अबाउट मी, जैसा कि आप सभी को पता होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें। और गाइज इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, जहाँ पे आपको सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो अवेलेबल मैं करवा देता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं आप, जहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं इन सभी का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी जगह पे आप जाना चाहते हो आप जाके जुड़ जाइए, हर जगह मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। अब अपडेट किस तरह की मिलेंगे आपको? यूजीसी नेट से रिलेटेड मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड अपडेट भी मैं पोस्ट करता रहूंगा। साथ ही मैं आपको पीएचडी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा इन सभी जगह पर। सो मेक श्योर आप इन सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैंने बता दूं कि यहाँ पर हम थ्योरी क्लास जो है वो करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवाई हुई है, एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस सीरीज का नाम था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो काफी एवरग्रीन टाइप टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हमें काफी डिटेल में करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। कितने तरह की सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं। बिकॉज हम अगर स्टार्टिंग से बिगिनिंग से पढ़ेंगे, हर चीज को समझ करके चलेंगे, तो क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ सीरीज के जो टाइप्स होती हैं, जितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें पहली तरह की आती है आपकी एडिशन सीरीज। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हम लोग जोड़ श्रृंखला। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग स्पेसिफिक नंबर बेस्ड ऑन सम पैटर्न आर एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसमें हमें एडिशन करना होगा ताकि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए। काफी इजी तरह की सीरीज होती है और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बनाना भी काफी इजी होता है। नेक्स्ट आती है आपकी सब्ट्रैक्शन सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं घटाव श्रृंखला, इसमें कुछ घट रहा होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ सीरीज स्पेसिफिक नंबर्स बेस्ड ऑन सम पैटर्न आर सब्ट्रैक्टेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ता है ताकि जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो हमें पता चल जाए। तो ये भी काफी इजी तरह की इजी टाइप की होती है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं इजीली। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो इन दिस टाइप ऑफ सीरीज नंबर पैटर्न इज मल्टीप्लाइड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे कि हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है इसमें आपकी डिवीजन सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभाजन श्रृंखला। नाम से पता चला होगा कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ रहा होगा। सो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर पैटर्न इज डिवाइडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हमें डिवाइड करना पड़ता है जिससे कि हमें नेक्स्ट नंबर पता चलता है। तो इस तरह की ये जो 4 सीरीज हैं यही मेन टाइप की सीरीज होती है और इसके ऊपर ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल की सीरीज होती है। बिकॉज यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही बड़े हार्ड एंड टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नंबर सीरीज के। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे सीजीएल, जो आपका एसएससी सीजीएल होता है, इसके अलावा आपका बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, वहां पर काफी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम बात करें नंबर सीरीज की। लेकिन अगर हम बात करें यूजीसी नेट के या सेट एग्जाम की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो सीजीएल या फिर बैंक के लेवल का नहीं होता, उससे ईजी रहता है। नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज होती है वो आती है आपकी स्क्वायर सीरीज। इसमें क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो स्क्वायर में गिवन होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और इस तरह का जो पैटर्न वो हमें गिवन होता है। ठीक है। सो श्रृंखला में क्या होता है, प्रत्येक संख्या एक विशेष संख्या का पैटर्न का पूर्ण वर्ग होता है। इसको हम लोग वर्ग श्रृंखला कहते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से स्क्वायर में नंबर गिवन होते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उसको हम लोग स्क्वायर सीरीज के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका क्यूब सीरीज। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग ईच नंबर इज परफेक्ट क्यूब ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर पैटर्न। घन श्रृंखला हिंदी में कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि जो संख्या होती है वो पूर्ण घन होती है, मतलब क्यूब होता है। जैसे 3 का क्यूब हो गया, फिर 4 का क्यूब गिवन होता है, फिर 5 का क्यूब गिवन होता है, फिर आपको 6 का क्यूब का जो है वो आंसर करना पड़ता है, नेक्स्ट नंबर बताना पड़ता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइबोनेची सीरीज। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज द नेक्स्ट नंबर इज द एडिशन ऑफ टू प्रीवियस नंबर। पिछले दो नंबर का जो एडिशन है वो नेक्स्ट नंबर आपका होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइबोनेची सीरीज। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ लिखा होगा 5, फिर यहाँ लिखा होगा 8, इस तरीके से होगा। मतलब कि यहाँ पर 2 + 3 को किया तो 5 मिल गया, फिर 5 + 3 को ऐड किया तो 8 मिल गया, इस तरीके से चल रहा है। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है नेक्स्ट नंबर जो वो पिछले दो नंबर का एडिशन होता है, इसको हम लोग फाइबोनेची सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं गाइस किस तरह की सीरीज है। नेक्स्ट आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज मल्टीपल नंबर पैटर्न्स आर यूज ऑल्टरनेटिवली टू फॉर्म अ सीरीज। एक सीरीज को बनाने के लिए अलग अलग दो सीरीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वैकल्पिक सीरीज जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं, श्रृंखला बनाने के लिए एकाधिक संख्या पैटर्न का वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा वहां पर सीरीज होती है, वो उनको आपस में मिक्स करके रखा होता है, इसको हम लोग ऑल्टरनेट सीरीज के नाम से जानते हैं। मैं भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी आज की क्लास में ही, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मिक्स ऑपरेटर सीरीज होती है जहां पर मिक्सिंग होती है, मतलब एडिशन भी हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा होगा, हो सकता है कि डिवीजन भी हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा हो। तो इस तरह की अगर 2-3 चीजें एक साथ यूज हो रही होती है उसको हम लोग मिक्स ऑपरेटर सीरीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका अरेंजिंग नंबर। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग candidates need to rearrange numbers then specify as specified and then answer the given question। तो वैसे देखो यूजीसी नेट के एग्जाम में मुझे आज तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो कि अरेंजिंग नंबर पे गिवन हो, लेकिन बैंकिंग या सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर इस तरह की क्वेश्चन पूछना काफी आम बात होती है। तो यूजीसी नेट एग्जाम में जो है इस तरह के इस सीरीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते हैं, बट ये टाइप्स ऑफ सीरीज है तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है हमें। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। और देखो आप लोग ना यार क्लास देखते हो चले जाते हो, वीडियोस को शेयर नहीं करते, लेक्चर्स को शेयर कर दो भाई। एक टीचर के लिए रियल मोटिवेशन क्या होती है, जब उस टीचर को स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं। और अप्रिशिएशन कहाँ से पता चलता है, देखो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहां पर पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि ऑनलाइन में जब हम कंप्लीट चीजें जो है वो व्यूज पे काउंट होती हैं। मतलब अगर व्यूज बढ़ रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं क्लासेस पे, इसका मतलब स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और व्यूज कहाँ से आएंगे, शेयर करने से। तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें। भले अपने फ्रेंड्स को शेयर करें या किसी ग्रुप में आप लोग ऐड है वहां पे शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें। लेक्चर्स को शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही क्लास में आपको लाता रहूंगा, आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके यहाँ पर आपको पढ़ाता रहूंगा। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को शेयर जरूर करें हर जगह। चलिए गाइज, और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें कि क्लासेस कैसी लगती हैं आपको। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लासेस जो है वो किस तरह की लगती हैं, कैसी लगती हैं, कमेंट जरूर किया करें। तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 3, 6, 11, 18, 27, 51। अब बताओ, सोच के देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा और राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसको बताना है आपको। तो गाइज देखो, एक मैं सिंपल से आपको ट्रिक बताता हूँ, दैट इज कि अगर जो क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है वो बढ़ते क्रम में, मतलब नंबर जो बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, 3, 6, 11, मतलब नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर या तो एडिशन हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, या फिर वो स्क्वायर होगा तो क्यूब होगा। समझ रहे हो, या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब वाली सीरीज होगी। तो अगर स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज होती है तो गैप बहुत बड़ा बड़ा होता है, इनके बीच में देखो गैप बहुत बड़ा नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब वाली जो सीरीज है वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब या तो यहाँ पर एडिशन हो रहा होगा या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, इसके काफी चांसेस है। अब अगेन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में भी आप देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन जब होता है तब नंबर के बीच में ज्यादा गैप हो जाता है, क्योंकि देखो 2 + 2, जैसे मैं 2 में 5 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 7 होगा, लेकिन अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन करने पर नंबर बड़े हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर नंबर के बीच में ज्यादा का गैप है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वहां मल्टीप्लीकेशन हो। लेकिन अगर गैप भी ज्यादा नहीं है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि एडिशन ही हो रहा होगा। तो इस सीरीज में काफी हाई चांसेस है कि एडिशन हो रहा होगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितना गैप है। 3 में 3 को ऐड करेंगे तो +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। फिर 6 में 11 कैसे पाएंगे हम लोग, +5 करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 11 में 18 कैसे पाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हमें +9 करना पड़ेगा।
देन नेक्स्ट नंबर पाने के लिए मैं +11 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 27 + 11 यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 हो जाएगा, मतलब 38। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 38 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर सॉल्यूशन भी गिवन है, तो आप चाहें तो इस स्क्रीन को पॉज करके और इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस देखो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी आते जाएंगे, तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को पॉज कर लो और सोच को देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन सही थे, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कितने तरह की जो क्वेश्चन हैं आप सही बना पा रहे हो, और जो आपकी रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग है वो किस लेवल की चल रही है। तो लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे जब आपने यहाँ पर मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो गाइस फटाफट से बताओ, सोच के देखो कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो, जैसे ही इस सीरीज को मैंने देखा, देखते ही मेरे माइंड में एक चीज आई कि यहाँ पर जो नंबर के बीच में गैप है वो बहुत बड़ा बड़ा गैप। आप देखेंगे नंबर के जो बीच में गैप है ना, वो बहुत बड़ा है। तो इस गैप का एक सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा या तो फिर डिवीजन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पे भी नंबर बहुत छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सीरीज ऐसे चल रही, नीचे गिरती हुई जा रही है, तो हो सकता है कि डिवीजन हो रहा हो, और सीरीज अगर बढ़ती हुई जा रही है तो हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। लेकिन मैंने देखा कि सीरीज जो है वो गिरती हुई जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब वहां पर डिवीजन हो रही है। तो अब बस मुझे सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जो यहाँ पर छोटे नंबर है उनको उठा लो। तो 16 है ना, इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4 4 16 है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 से डिवाइड किया जा रहा है। जैसे मैंने 16 को 4 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर मुझे पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है वो 4 से डिवाइड हो रही है। ये मैंने पहचानने का आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर 1024 जो है ना, इसको 256 से डिवाइड करके देखो। अगर आंसर में 4 आ गया, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा 256 को आप 4 से डिवाइड कर दो। एक तरीका ये आप ऐसे पता लगा सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा तो 16 आ जाएगा, है ना। ऐसे 16 की मल्टीप्लाई मैं 4 में करूंगा तो 64 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। तो या तो आप इस साइड से मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ या इस साइड से डिवीजन करते चले जाओ, कोई बात नहीं, सेम आंसर आएगा आपका। एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 256 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो जाएगा 4 6 जा 24 और 4 4 जा 60, 64 आ गया। ठीक है, 64 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन का यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो सॉल्यूशन भी गिवन है, तो आप यहाँ पर इन चीजों को भी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 49 121 169 361 इस तरीके से नंबर गिवन है। अब देखो इस सीरीज को ऑब्जर्व करने के बाद आपके माइंड में अगर चीजें क्लिक करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। क्लिक ये हो रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। आप देखेंगे 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो ये माइंड में मेरे तब क्लिक करेगा जब आपको ये सीरीज याद होगी। मतलब अगर आपको स्क्वायर याद है तो ही मेरे दिमाग में चीज क्लिक करेगी। अगर आपको स्क्वायर याद ही नहीं है तो ये चीज आपके दिमाग में क्लिक नहीं करने वाली। इसलिए गाइस अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सीरीज को जरूर फॉलो करें। यहाँ पर मैंने सीरीज दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसको आप याद कर लें। यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इस तरीके से कंप्लीट सीरीज जो है यहाँ पर गिवन है। टोटल 30 तक आप याद करके रखें, वैसे ज्यादा भी याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 30 तक की स्क्वायर टेबल और स्क्वायर जो है वो याद होने जरूरी है। तो इसको जरूर याद करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में भी आप जो है स्क्वायर याद करते रहो। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, देन 11 का स्क्वायर है, देन यहाँ पर 13 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे नहीं, यहाँ पर देखेंगे 7 के बीच में 11 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है ना। फिर 11 13 के बीच में कितना गैप है। अच्छा गाइस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो स्क्वायर हो रहा है वो भी एक पैटर्न के थ्रू हो रहा है। एक पैटर्न क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, देन अगला नंबर क्या है 11 का स्क्वायर है, देन नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले यहाँ पर जो है 7 के बाद 8 9 10 3 का गैप लिया जाता है, 3 नंबर का गैप लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर का गैप लिया जा रहा है, मतलब 12 का गैप लिया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर दोबारा से हमें 3 का गैप लेना पड़ेगा, फिर अगेन हमें 1 का गैप लेना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें चल रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 13 के बाद कितना आएगा, 13 के बाद 14 15 16 17, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 17 का स्क्वायर होगा। तो मतलब यहाँ पे 13 के बाद जो है बीच में 3 का गैप करना है। जैसे यहाँ पर 7 के बाद आपने क्या देखा, 7 के बाद 8 फिर 9 फिर 10, 3 नंबर छोड़ दिए गए, फिर 11वें नंबर का स्क्वायर किया गया। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, 13 के बाद 3 नंबर छोड़ने हैं, मतलब 14 छोड़ना है, 15 छोड़ना है, 16 छोड़ना है। इसके बाद हमें क्या करना है, 17 का स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 8 है, फिर 64, 216, 1000, इस तरीके से जो है यहाँ पर चीजें चल रही है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो है नंबर जो है वो क्यूब में गिवन है। क्या गिवन है? क्यूब में गिवन है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 8 है वो 2 का क्यूब है, फिर जो यहाँ पर 64 है वो कितना है, कितने का क्यूब है? 4 का क्यूब है। फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है वो किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। फिर नेक्स्ट नंबर किसका क्यूब होगा? 8 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे आपको क्यूब की टेबल याद होनी जरूरी है। अब ये नंबर क्यूब में गिवन है, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मुझे क्यूब की टेबल याद है। तो ऐसे ही आपको क्यूब की टेबल याद करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप क्यूब की टेबल याद नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यूब की जो टेबल है मैंने दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको क्यूब की टेबल भी याद कर लें। और याद जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप याद नहीं करोगे। याद करें बैठ करके, ठीक है। यहाँ पर देखो, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512। तो राइट आंसर क्या होगा? 512। बिकॉज यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा? 8 का क्यूब होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 512 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन गिवन है 12, 13, 25, 38, 101, 164। अब यहाँ पर किस तरह की सीरीज बन रही है ये? यहाँ पे गाइस सीरीज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में काफी हद तक पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नंबर है यहाँ पर वो 2 नंबर का एडिशन है। जैसे 12 + 13 25 आ गया, फिर 25 + 13 38 आ गया, फिर 38 + 25 नेक्स्ट नंबर होगा। तो 25 + 38 क्या होगा? 8 5 13 के 3, 3 2 5 और 6 63। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको हम लोग फाइबोनाची सीरीज बोलेंगे। याद है मैंने कहा था फाइबोनाची सीरीज, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। जहां पर ये रही फाइबोनाची सीरीज, जहां पर क्या होता है, नंबर जो है 2 प्रीवियस नंबर के एडिशन होते हैं। इसको हम लोग फाइबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो नंबर, ये जो क्वेश्चन हमने किया अभी यहाँ पर, वो यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2, 29, 4, 25, 26 इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज में जो नंबर है वो ऑल्टरनेट है। आप देखेंगे 2 सीरीज यहाँ पर आपस में मिक्स करके रखी हुई है। एक सीरीज यहाँ पे चल रही है 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, इस तरीके से सीरीज चल रही है। और एक सीरीज यहाँ चल रही है 29 के बाद 25, 25 के बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 17। तो यहाँ पर 2 सीरीज आपस में मिक्स करके रखी हुई है। जो ऊपर वाली सीरीज है इसमें +2 हो रहा है ना, +2 इस तरीके से चल रहा है। और नीचे वाली सीरीज में आप देखेंगे -4 हो रहा है। 29 में से 4 जाएगा तो 25 बचेगा, फिर 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि भाई आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 21 होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से समझते हैं। अच्छा, देखो गाइस, आज की जो हमने क्लास ली है यहाँ पर, इस कंप्लीट क्लास को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम तरीके से स्टडी कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है इस तरीके से स्टडी करके एग्जाम क्रैक किया जा सकता है तो आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और देखो, ये जो नंबर सीरीज है ये पार्ट 1 था, इसका मैं पार्ट 2 जल्दी लेकर के आऊंगा। अब जो क्लास है परसों आएगी, बिकॉज ऑल्टरनेटिव क्लास होंगी, एक दिन छोड़ करके मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो परसों क्लास आएगी शाम को 8 बजे, तो आप उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, पेपर 1 का जो कंप्लीट कोर्स है, जो 3 मंथ का कोर्स है, वो उसकी फीस 3200 है, लेकिन हम अभी आपको 2500 में अवेलेबल करवा रहे हैं। 6 मंथ का जो कोर्स है वो 3999 फीस है, लेकिन ये कोर्स हम 2999 में अवेलेबल करवा रहे हैं। ये जो ऑफर है वो सिर्फ 22 जुलाई तक अवेलेबल है। मैं ये जो क्लास है मैं 20 जुलाई को ले रहा हूँ, इसका मतलब आपके पास अभी एक दिन 21 और 22 2 दिन का टाइम और है। अगर आप चाहो तो इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 6 मंथ की जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 2999, मतलब इट्स लाइक 500 पर मंथ। आप ध्यान से अगर 6 से डिवाइड करेंगे ना 6 मंथ से, तो इट विल बी लाइक 500 रुपीज पर मंथ। इतनी मिनिमम फीस तो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जिसमें आपको क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, आप लिख के ले लो। आप कंप्लीट जब कोर्स लेते हो केवल लेक्चर्स देते हैं, नोट्स देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो एग्जाम टारगेट बेस्ड जो आपकी स्टडी यहाँ से हो जाएगी। पेपर 1 के अलावा यहाँ पर कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी भी गाइस हम आपको करवा रहे हैं। सो
इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए और अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।